स्वप्न है वो एक पुरुष की वासना होने से क्षणिक दिखता है, परंतु ये लंबा दिख रहा है सब की वासना होने के कारण। इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। ये बड़ा दृढ़ दिख रहा है, वही दिखता है रोजीना, और क्रमबद्ध दिखता है। ये दिन है, फिर रात है, महीना है, सप्ताह है, साल है, ये क्रमबद्ध सब दिखता रहता है। इसलिए जो है सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। अधिष्ठान सत्य होता है, अध्यस्त मिथ्या होता है। जैसे रस्सी सत्य है, उसमें कल्पना से तुमको, और ये जो है सर्प दिख रहा है अध्यस्त। जब तक ज्ञान नहीं होगा वो अध्यस्त जो मिथ्या है वो सत्य दिख रहा है, और सत्य को देखने नहीं देता है वो। इसलिए सत्ता उस सर्प में रस्सी की है और प्रतीति सर्प की है, और वो प्रतीति सर्प की अपनी सत्ता बता रही है, वह सत्ता को नहीं देखने दे रही है। ऐसे ही तुमको ये प्रतीति संसार की है और ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म में आत्मा की सत्ता है, और आत्मा में जो है ये जीव की प्रतीति है, और ये जीव की प्रतीति जो है वो आत्मा की सत्ता को नहीं देखने देती है। और ये जो है या शरीर की जीव की सत्ता है और शरीर की प्रतीति है, और शरीर की प्रतीति ये आत्मा जीव की सत्ता को नहीं देखने देती है, अपनी सत्ता बताती है। तो सब यही कहते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, स्त्री या पुरुष, बस अपने को यही बताता है, यही बना बैठा है। तो है कुछ और दिख रहा है कुछ। ये पांच भूतों का बना हुआ शरीर को आत्मा समझता है, और फिर वह ईश्वर अंश जीव को आत्मा समझता है। इसलिए जो है ना जीव आत्मा है ना शरीर आत्मा है, ये दोनों जो है कल्पना है तुम्हारी। तो कल्पना व सत्य में कल्पित रूप से दिखने लग जाता है। इसलिए यह ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, और असीमा नहीं है उसकी। असीम है जो अनंत चैतन्य मई ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। उसकी सत्ता ही विश्व के रूप में दिख रही है। तो सत्ता को न पहचान कर उस सत्ता में कल्पना को अपना ये सत्य मानने लग जाता है। कल्पना अनेक होती हैं, तो देश की काल की वस्तुओं की कल्पना करता रहता है। तो ये मन से जो मनन करता रहता है, तो ये मन से उत्पत्ति है इसकी। सुखदेव जी ने जब पूछा अपने पिता से कि ये संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मन की कल्पना है। कहा ये तो मैं ही जानता हूं, और वही बात आपने बताई है। इसलिए जो है जब ये कहा तो व्यास जी ने कहा ये पिता का भाव मानता है, इसलिए इसको उपदेश नहीं लगेगा। इसलिए वहां जनक जी के पास में भेजा कि मां जाओ, वो जानते हैं, वे बताएंगे कहां से आया ये संसार। तो जनक जी के पास जब सुखदेव जी गए तो वहां अब उन्होंने कहा कि ये व्यास नंदन है, सुखदेव जी आए हैं जनक जी से मिलने के लिए। अब उनको बुला लेते, चूंकि परीक्षा करके ज्ञान दिया जाता है, और वे तो समझ गए कि ये व्यास जी ने भेजा है किसी ने काम से। इसलिए अब अधिकारी जो शिष्य बनाना है, ज्ञान कराना है, तो अधिकारी बनाना है पहले। इसलिए उन्होंने कहा दिया कि मैं बाहर रोक दे उनको, मैं सेवा करो 7 दिन तक। मैं अपने उसी फाटक पर पड़े रहे और वहीं उनको भोजन पानी पहुंचा दिया। जनक जी ने कहा कि भाई इनके अंदर क्रोध नहीं है, नहीं क्रोध आ जाता है इतने में, हम वहां से आए और हमसे मिलता नहीं है, 7 दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े। अब कुछ लेना है तो सहन करना पड़ेगा, मुफ्त का माल थोड़ा ही है, बड़ा कीमती है। तो जब तक क्रोध को नहीं त्यागेंगे तब तक जो है वो ज्ञान होने वाला नहीं है। तो क्रोध जीत लिया उन्हें, अक्रोध तो अक्रोध है, उनमें क्रोध नहीं आया। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि महलों में लिया उसको। अब महलों में 7 दिन तक रखा, और वे बड़ी बड़ी जो लड़कियां हैं उनको उनकी सेवा में कर दिया वहां परसों, और उनसे बातचीत करो, परंतु कोई विकार नहीं आया, काम को जीत लिया।
तब जनक जी ने कहा अब अधिकारी है ये, जिनके अंदर कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। परीक्षा ले लिया। तब जो है वहां जहाँ नाच गाने हो रहे और बैठ के सुनते, सब नृत्य हो रहा था, बाजे बज रहे हैं और अब ये नाच रही हैं बस नाचने वाली, और माँ बुलाया कि ले आओ उनको। अब वहां जाके सुखदेव जी गए, वे तो विरक्त महात्मा थे, एकांत में रहने वाले, और ये नाच गाने देख रहा है यहाँ। उन्होंने कहा पिताजी ने कहाँ भेज दिया मेरे को, ये कहाँ से ज्ञानी है ऐसा, नाच गाने देख रहा है, ऐसा भाव आया। तब जो है उन्होंने समझ गए जनक जी कि इनके अंदर है, इसको देखकर ऐसा भाव आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि व्यासनंदन है, जिस काम के लिए आए हैं तुम पहले मेरे रजवाड़े देख के आओ। और उसमें भरा हुआ तेल का कटोरा दे दिया, फुला कि एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए इसमें से, नहीं फांसी पर लटका दिए जाएंगे। इसलिए आप जो है उसको हाथ पे रख के और पूरे रजवाड़े देखने गए। अब रजवाड़े देखते तो वो तो टेढ़ा हो गया तो गिर जाएगा, फांसी पे लटकना पड़ेगा। अब सब घूम के आए पर उनकी दृष्टि उस कटोरा पे ही लगी रही। तब पूछा क्या क्या देखा, कितने हमारे हथियार हैं, कितने जो है घोड़ा हाथी हैं, कितने रजवाड़े में फौज पलटने, क्या क्या देखा तुमने? कहा इस कटोरा के सिवाय कुछ नहीं देखा मैंने। तब जो है कहा कि ऐसे ही जो है मैं ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देख रहा हूं। अब तुम जो कह रहे हैं कि ये नाच गाने से सुनना है, मेरी दृष्टि ब्रह्म से नीचे उतरती नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो जैसे तुमने जो है सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखा, तो तुम्हारी लक्ष्य मई बनी रही, इसी प्रकार मेरी लक्ष्य सब में उसी पर लग रही है। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधिया, देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने। जिनका देह अभिमान गल गया और उस विज्ञान का परमात्मा का ज्ञान हो गया, उनका जहां जहां मन जाता है वहां उसी को देखता है, तो समाधि लग रही है उसकी। तो समाधि में दूसरा कहां रहता है? तब उन्होंने जो है प्रश्न किया कि भाई जो है मेरे को उपदेश दो, ये संसार कहां से उत्पन्न हुआ? तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी से कि व्यासनंदन ये मन की कल्पना है। कहा कि ये मैं जानता हूं, ये पिताजी ने कहा और यही तुम कह रहे हैं। कहा भाई सत्य तो सत्य होता है, चाहे लंदन में पूछ लियो, चाहे अमेरिका में पूछ लियो, चाहे भारत में पूछ लियो, 2 और 2 4 ही होते हैं। कोई 5 3 बताएगा? ये 5 3 बताना आप ज्ञान है और 2 और 2 4 बताना सत्य ज्ञान है। तो मन की कल्पना है, मन के बिना कहां है संसार? तुम मन नहीं रहता है, सो जाते हैं तो कहां मैं मेरे दिखते हैं, सब गया कल्पना। मन आया और ये खड़ा हुआ सब। तो मन की कल्पना है, ये मन से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए जो है वही परमात्मा इस समय सब में सत्ता उसी की है, असीम है, वो सीमा नहीं है उसकी। एक कण भी होगा तो सीमित तो हो जाएगा। जैसे एक कुंटल की बर्फ की सिल्ली है और एक बाजरा डाल दिया उसमें पानी में और वो जम गया। अब जम गया तो वहां में जहां बाजरा है वहां जो सिल्ली नहीं है, इसलिए सीमित हो गई सिल्ली, दोनों परिच्छिन्न बन गए। बाजरा है वहां पानी नहीं है और पानी है वहां बाजरा नहीं है, इसलिए बाजरा भी परिच्छिन्न हो गया, सिल्ली भी परिच्छिन्न, कट गई वो उससे। और जो असीम है वो कटता नहीं है, सीमा नहीं बनती है, उसमें दूसरी वस्तु होती तो सीमा बन जाती, परिच्छिन्न हो जाता। इसलिए वो असीम है, सीमा नहीं है। और वो प्रकाश स्वरूप है, अंधकार है नहीं, जड़ता उसमें है नहीं, चेतन ही चेतन है। उसका सत्ता मात्र रूप ही इस संपूर्ण विश्व में दिख रहा है। वो सत्ता ही तो देख रहे हैं सब में, ये पुस्तक की, माइक की, फूल की, सबकी सत्ता दिख रही, वो सत्ता उसका स्वरूप है। और वो सत्ता जो है ऐसा रूप में दिखती है। वही सत्ता या फूल में जड़ रूप में दिखती है, वही सत्ता अपने अहम रूप से चेतन दिखती है। वही सत्ता जो है जड़ चेतन बन जाती है, अहम के साथ चेतन बनेगी और इदम के साथ जड़ बनेगी। वो तो ये देखने वाला वो देखने वाली बन जाती है, दोनों वही सत्ता है। इसलिए इदम में वो जो है सत्ता जड़ रूप में भासने लग जाती है और अहम में वो सत्ता जो है चेतन रूप में भासने लग जाती है। तब सत्ता जड़ चेतन में जो दिख रही है ये दिखने वाली सत्ताएं हैं। वो सत्ता दिखती नहीं है, विवर्त होके ही दिखेगी। जैसे तुम्हारी पुतली जो है दिखती नहीं है,
दर्पण में देखेंगे तो पुतली नहीं दिख रही है, पुतली की छाया दिख रही है। ऐसे ही तुम्हारे जब मैं देखेंगे, मैं कहेंगे तो तुमको ये है वृत्ति में छाया दिखेगी, अपनी अपना स्वरूप नहीं दिखता है, अपनी छाया है, जीव बन के दिख रही वृत्ति में। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही ये है वृत्ति में मैं दिख रहा है। तो ये मैं देखना वृत्ति में यही अज्ञान है। बस मैं वृत्ति छोड़ दिया, बस तुम अपनी सत्ता में जो कहते हो, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, स्वयं चेतन आनंद स्वरूप सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप आत्मा है। और जहां मैं आया, मैं जीव बन के और ये को देखने लग जाएंगे, इदम को, ये वही सत्ता अहम और इदम के रूप में दिखने लग जाती है। तो ये है बिना विवेक के, बिना विचार के, ये है अपने से अलग दिखना, और जो है ये अज्ञान बोला जाता है। अब ये समझ में नहीं आता है, इसलिए इसमें अध्यारोप किया जाता है। ये 5 भूतों की तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज बनती हैं। ये तन्मात्रा बोली जाती है, ये तन्मात्रा ही ये 5 भूतों के रूप में स्थूल बन के दिखती रहती हैं। तो शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और जो है गंध तन्मात्रा, ये तन्मात्रा बोली जाती है। इनसे ऊपर जो है ये सूक्ष्म जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ये स्थूल बन के और या फूल के रूप में ये समय पंचीकृत होके दिखने लग जाते हैं। इसलिए वे तन्मात्रा ही इनके रूप में दिखने लग जाती हैं, जगत के रूप में। पंच तन्मात्रा का बीज आदि माया शक्ति है, जो आदि शक्ति है माया। माया शक्ति माने उस परमात्मा का जो स्वरूप है, उसमें से सत और चेतन 2 हैं। तो उसका सत स्वरूप है वो माया बोला जाता है, और चेतन स्वरूप जो है वो मायापति ईश्वर बोला जाता है, और वो सत स्वरूप ब्रह्म बोला जाता है। वो अभिन्न शक्ति है। जैसा कहा परमात्मा से व्यवधान रहित साक्षात संबंध है। जैसे तुम्हारी शक्ति का तुमसे कोई व्यवधान नहीं है, वो सबको रोकने वाला तुम्हारा शक्ति से शक्तिवान का संबंध है। तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ ही है, क्या घर छोड़े आए उसको? साथ में ही आती है, शक्ति के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो शक्ति शक्तिवान के साथ रहती है, और वो अभिन्न रूप से रहती है, व्यवधान रहती है। वो काम करे तो भी तुम्हारे साथ है, कोई काम नहीं कर रही है तो भी तुम्हारे साथ है। तो वो जो है व्यवधान रहता संबंध है, उसका साक्षात संबंध है। तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। तुम्हारी जब वो शक्ति जो है वृत्ति बन के और दृष्टि बन के दृश्य देखने लग जाएगी, तो हेतु बन गई उस ऐसा जगत की। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। वो चिन्मय परमात्मा है, वही माया द्वारा जीव ये जगत का जो है बीज बन गया। माया उसकी शक्ति माया है, उसके द्वारा जो है बीज बन गया ये संसार का। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। जब माया हट गई तो तुम्हारा अभाव होता नहीं है विशुद्ध रूप से, और तुम अनुभव स्वरूप है, अनुभव में आने वाले नहीं है। इसलिए अनुभव में आएगा तो विषय ही आता है। ये अनुभव में अनुभव गम में भजें जे संता, ब्रह्म को ईश्वर को अनुमान लगा के अनुभव से भजते हैं, तो वो अध्यारोपम भक्ति है। अनुमाने पीछे, भव माने होना, जो सबके पीछे है उसको अनुभव कहते हैं। वो अनुभव स्वरूप है, आत्मा अनुभव में आने वाला नहीं है। इसलिए वो अनुभव स्वरूप माया के हटने पर, और वो जो है अनुभव स्वरूप अपने स्वरूपम स्वयं सिद्ध में रहता है। इसलिए यह है जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूप ही है, क्योंकि उससे अलग है नहीं, वही इस रूप में दिख रहा है सब।
अब चिन्मय परमात्मा, अब इसके लिए ये अज्ञान हटाना पड़ेगा, माया हटानी पड़ेगी। और ये माया कैसे हटे? माया हटाने के लिए, जो अविद्या हटाने के लिए ये कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अंधियारा बहुकाल का, अंधियारा अज्ञान का, तब तक भय दिखाए, जब तक अंधकार है, अज्ञान है, तब तक भय दिख रहा है तुमको, दुख का, मरने का, और जो है ये जन्म का, मृत्यु का, सब भय दिख रहे। अभय होए गुरु ज्ञान ते सब दुख जाए नसाए। जब वास्तविक ज्ञान होगा गुरु के द्वारा, तब ये सब दुख नस जाएंगे, नाश हो जाएगा सबका, क्योंकि दुख है नहीं। जैसे तुम्हारा उजाला हो गया, जग गए तो सब दुख गए सुपन के, इसी प्रकार ये भी जो है अज्ञान निद्रा से दिख रहा है। और ये बहुत काल का अज्ञान है, तो बहुत काल का अज्ञान जो है ये बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा, सत के लिए सुनना पड़ेगा बार बार। ये बार बार सुन के दृढ़ हो गया है, पक्का हो गया है, सत्य बन गया है। अब बार बार सत्य को सुनेंगे तो ये मिथ्या हो जाएगा, वो सत्य दृढ़ हो जाएगा। इसलिए बार बार, इसलिए सत्संगत नित कीजिए, तब पाओ ये भेद, तभी ये भेद आपको जो है मिलेगा जब रोज सत्संग करेंगे। सुखदायी जीवन बने, रहे न कोई खेद, फिर कोई किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा। इसलिए ये जो है ये वास्तव में जो सत्य वस्तु है, गूढ़ गुप्त रहस्य है, वो सब इसमें बतला रहे हैं। क्योंकि गूढ़ रहस्य जो है बड़ा गहरा है। ये परमात्मा अंतर्यामी है, बाहरयामी नहीं है। अंतर्यामी दिख गया तो बाहरयामी भी वही है। इसलिए उससे अलग तो बाहर अंतर कुछ है ही नहीं, वही बाहर है वही अंदर है, और न वो बाहर है न वो अंदर है। क्योंकि बाहर अंदर या शरीर को लेकर बनते हैं, शरीर उसमें है नहीं, तो शरीर है नहीं तो उसमें जो है अंदर बाहर कहां बनेगा। इसलिए जो है गुप्त रहस्य सब कह दिया, नहीं कछु रहा छिपाए। जो महापुरुष होते हैं वो गुप्त रहस्य को बतला देते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है। आरत अधिकारी जहाँ पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरामे। जो साधु हैं वे आरत अधिकारी के लिए और गूढ़ रहस्य को नहीं छिपाते हैं, सबको बता देते हैं। पर आरत अधिकारी बनना चाहिए। आरत माने संसार में दुख देखने वाला। इतना दुख है इसमें, राम जी को कैसे दुख दिखे, सब खाना पीना राजपाट सब छोड़ के, और कैसे पीले पड़ रहे हैं, कहा तो बोलना न चाह रहे, बस यही देखते हैं, ये सब दुख रूप है। तो आरत बनना है कि नहीं? आरत है, और यह ज्ञान के अधिकारी बन गए, आरत बन गए। इसलिए वो सब बात समझ में आ रही है उनकी में। जब तक आरत नहीं बनेंगे तब तक अधिकारी नहीं बनेंगे। क्योंकि यह मजा आ रहा है तो इसी के लिए प्रयत्न करेंगे, यही मिल जाए। अब यह में है सजा दिखेगी तब यह छोड़ने के लिए वहां प्रयत्न करेंगे, भाई इससे निकलना है हमको, ये तो बड़ा दुख रूप है। इसलिए सुख की आशा में इसमें जो है पड़ा हुआ जीवन बिता देता है, सुख मिलता नहीं है। इसलिए जो है तो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछता है, काले कर्म में ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, अंत में सब फिल्म दिख जाएगी इसकी, और बड़ा पछताएगा। ये क्या कर बैठा मैं, आया था किस काम को और कर दिया क्या काम। ये सबको थोड़े भेजा भगवान ने, ये तो सत्य को जानने के लिए भेजा था, ये अंधेरा मिटाने के लिए भेजा था, और अंधेरा ज्यादा कर लिया सब जो है। इसलिए बड़ा भारी दुख पाएगा। तो गुप्त रहस्य जो है शास्त्रों में भरे हुए हैं, उसी को बता रहे हैं। वो अंतर्यामी है, बार बार उसको बता रहे हैं। सब कह दिया, नहीं कछु रहा छिपाए। अगम मार्ग जो था प्रथम, सो अब सुगम दिखाए। इससे ज्यादा तो सरल और सुगम कोई मार्ग है ही नहीं, जो बड़ा अगम बना हुआ है। बार बार कहते हैं नहीं, समझ में नहीं आता है, और वही इतना समझ में आएगा कि दूसरा वस्तु तो है ही नहीं वहां, जो समझे उसको, सब जिसको समझना चाहता है वो सब मिट जाएगा। खोजत खोज, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगे मन की दौड़ा, दौड़ मिटी मन थिरवा।
वस्तु ठोर की ठोरा। जब हिरन दौड़ता है पानी के लिए, सुगंधी के लिए, तो वो समझता है वहां से सुगंधी कहीं मिलेगी, और जब थक जाता है तो वो बैठ जाता है थक के, और उसका मुंह नाभि पे चला जाता है, सुगंधी उसके पास है कि मैं बाहर है। इसी प्रकार यहाँ वो दौड़ो जिसके लिए मचा रहे हैं आनंद के लिए, वो आनंद तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। पर ये दौड़ जब तक नहीं मिटेगी, जब तक वो जो है मिलेगा नहीं। और अब वहां जो है दूसरा काम तो करना नहीं है, तो अगम मार्ग नहीं है, सबसे ज्यादा सुगम मार्ग है। बस जान लिया, जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है यहाँ। और जानना जो है वो रोज सुनेंगे तब जाना जाएगा, एक दो दिन में जाना नहीं जाता है। बार बार चुके ये मोह इतना बड़ा दृढ़ हो रहा है, ये उसको समझने नहीं देता है। किसी को सत्य बताता है जो दिख रहा है, परंतु जो दिख रहा है वो मिथ्या है, और जो दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है सत्य, वो सत्य है। वही दिख रहा है पर उस पहचान न होने से उसमें कुछ का कुछ देखता है। इसलिए वही अब सुगम हो गया जो अगम था। पर ये सुगम कैसे हुआ? क्योंकि वो गूढ़ रहस्य जो अंधेरा हट गया तो वह वास्तव में दिख गया, और सब जो है पहले उसको बड़ा कठिन समझ रहा था, वही बड़ा सुगम हो गया। अब इसके लिए नम्रता आनी चाहिए, चूंकि ये जीव बड़ा अकर्म अहंकारी बना हुआ है। पवन वेग को वृक्ष जो सही सही कर झुक जाए। बड़ी आंधी चलती है, हवा तेज चलती है, जो नरमा वृक्ष हैं वे झुक जाते हैं पर टूटते नहीं है। इसलिए जो है वे सज्जन हैं पवन वेग से। वृक्ष जो है नब जाते हैं, टूटते नहीं है, परंतु जो कड़क हैं, सूखे वृक्ष हैं, वे टूट जाते हैं। इसलिए जो है जो झुकना नहीं जानते वह टूट टूट गिर जाए। जो झुकना नहीं जानता है वो टूट के गिर जाता है, इसके उखड़ जाता है पूरा। इसलिए जो है बुधौ नभे शुभ विद्या पाए। तो ये जो है शुभ विद्या आती है तो बरसे जलद भूमि नेराए। जब वर्षा होती है तो बादल उतर के नीचे आ जाते हैं, तब वर्षा करते हैं। बड़े ऊंचे रहने वाले नीचे आ जाते हैं, तब वर्षा करते हैं। नहीं ये पृथ्वी में छेद हो जाएगा, इतने ऊपर से गिरेगा तो। इसलिए जो है वो नीचे। इसी प्रकार जो सज्जन है वे शुभ विद्या पाके और जो है नम्रता आ जाती है, उनके अंदर नम्रता आ जाती है। नब जाते हैं तो नब जाते हैं तो न टूटते हैं ना फिर जो है उखड़ते हैं। जैसे समुद्र ने पूछा नदियों से, बड़े बड़े दरख्तों को तुम ले आती हैं पर आप बैंत के उसको क्यों नहीं लाती हैं? बैंत जो है नदी में खड़ा रहता है, ये बैंत होता है कि नहीं, वो फट जाएगा पर टूटेगा नहीं। कितना भी उपाय करो टूटेगा नहीं, वो टूटता नहीं है, नरम होता है। इसलिए जो है अब बाढ़ आती है तो वो नब जाता है, सो जाता है, इसलिए ऊपर है कि बाढ़ निकल जाती है। कैसे उखड़े वो? और ये उसके किनारे पर दरख्त जो है वे खड़े रहते हैं अकड़ के, और उनको खाल ले जाती है। इसलिए जो खड़ा रहता है अकड़ के वो उखड़ जाता है या सूखा टूट जाता है हवा से। इसी प्रकार जो है जो झुकना नहीं जानते टूट टूट गिर जाए, तब ये टूट के गिर जाते हैं। दुर्जन सूखा वृक्ष है, नहीं कोई उसे नवाए। दुर्जन जो है उसको नवा नहीं सकते, सूखा वृक्ष है वो तो, और नवाने की कोशिश करेंगे तो उसे कोई नवा नहीं सकता। नवाने की कोशिश करें तो टूट शीघ्र ही जाए। वह नवाने की कोशिश करेंगे टूट जाएगा पर नवेगा नहीं, ऐसा ही दुर्जन होता है। तो ये शुभ विद्या और ये सत्कर्म से नम्रता आती है, और नम्रता तुम्हें न तोड़ेगी न उखाड़ेगी। वैसे जो है चूंकि भगवान अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। बड़े कोमल है वे, बड़े नम्र हैं, और बड़ा स्वभाव उनका जो है कोमल है, और अखिल लोक के राजा हैं, तो भी कोई अहंकार नहीं, कोई उनमें अकड़ नहीं। पर यहाँ थोड़ा सा संसार की वस्तु मिल जाए तो कितनी अकड़ आ जाती है, अपने को ईश्वर बन जाता है और उससे श्रेष्ठ समझने लग जाता है।
तो वो उसका जो है अकड़ उसको तोड़ देती है, उखाड़ देती है। इसलिए जो है नम्रता लानी है। ये जो है नम्रता जब आएगी तभी जो है उस परमात्मा से जुड़ेगा। अति कोमल है उसका स्वभाव। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बना जाता है। मां किसी उस कारीगर ने, ब्रह्मा ने या किसी ने बनाया नहीं, बिना बनाए मां आपको सब दिख गया एक क्षण में, बन जाता है। मां तुम्हारी कल्पना है, वही तुमसे बात कर रही है। अब दादाजी 10 साल हो गए और मरेठन में उनका जो शरीर है वो सब राख हो गया, और वही जो है 10 साल बाद में स्वप्न में बात कर रहा है। तो चेतनवत के तुम्हारी कल्पना ही मां बात कर रही है, कोई और है। तो तुम्हारी संस्कार है वही तुमसे बात करने लग गया दादाजी बन के। तो इसी प्रकार तुम्हारा संस्कार ये दृष्टि सृष्टि के रूप में दिखने लग जाती है, जड़ चेतन के रूप में। इसी प्रकार ये जो है बन जाता है। उसी प्रकार ये महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में आपने मां उत्पत्ति और विनाश सब देख रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है, फिर स्थिर है, फिर नाश हो रहा है, मां भी ऐसा ही दिखता है। इसी प्रकार यहाँ जो है जो महाकाश रूपी जो ब्रह्म परमात्मा आत्मा है वही ये समय उत्पन्न होके दिखने लग जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, निर्माण बना दिया उसने नगर का, उसमें रहने लग गया और वहां सगे संबंधी बना के सब व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी ये सब व्यवहार कर रहा है। सब अब बार बार उसी बात को समझा रहे हैं। और ये बात समझ में माने वो सत्य जो है वो तो अपना स्वरूप ही है वास्तव में, पर जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक उसके लिए ये योग्य अधिकारी बन रहा है और बड़ा पुण्य जमा हो रहा है, इसलिए आगे जाके वो बात अपने आप जो है अंदर से निकल के और दिखने लग जाएगी। क्योंकि ये ज्ञान बड़ा महान और बड़ा कीमती है, ये भाग्यशालियों को ही मिलता है। इसलिए इसको बार बार आके और अपने सत्संग में इस जीवन को सार्थक बनाओ, उसके लिए प्रयत्न करो, आगे विचार करो। श्रीमन नारायण नारायण।